तो आज हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है अब तक की सबसे बेस्ट मूवी द ग्रे मैन मूवी के बारे में। मूवी के शुरुआत में हमें 2003 का जेल दिखाया जाता है जिसमें हमारे मेन हीरो को कैद किया होता है। इसके पास एक कैरेक्टर जो कि सीआईए का आदमी होता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे साथ ही यहाँ से जाओगे, यानी तुम आजाद हो जाओगे। कुछ बहस करने के बाद वो उसकी बात मान लेता है और वो उसे आजाद करके ले जाता है। इसके अगले सीन हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस सीआईए के आदमी ने सिक्स को यानी हमारे मेन हीरो को एक काम दिया होता है कि एक पार्टी में एक आदमी आएगा और तुम्हें उसे शूट करना है। वो उस पार्टी में वेट कर रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम डैनी होता है और वो भी सीआईए के लिए ही काम करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा टारगेट आ गया है, तैयार हो जाओ। वो अपना गन फुल करता है और ये सब सीआईए के आदमी देख रहे होते हैं कैमरे के जरिए। उस टारगेट को शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है। वो उसे शूट नहीं कर पाता। सीआईए वाले सिक्स को कहते हैं कि शूट कर लो, बच्चे को हम संभाल लेंगे, लेकिन वो बच्चे की वजह से शूट नहीं कर पाता। वो गन को नीचे रख लेता है। इतनी देर में टारगेट को पता चलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है पार्टी में। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सिक्स उस टारगेट का पीछा करता है, उस टारगेट के सारे आदमियों को मार देता है और उस टारगेट और सिक्स के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। तभी टारगेट कहता है कि मैं भी एक सीआईए का आदमी हूँ और तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि मुझे सीआईए का एक राज पता चल गया है और मैं उसे सैटेलाइट को हैक करके चलाने वाला हूँ। लेकिन सिक्स उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने लगता है। तभी टारगेट सिक्स को एक लॉकेट देता है कि इस लॉकेट में सारे राज है सीआईए के और कुछ ही देर बाद टारगेट की मौत हो जाती है। उसके बाद सिक्स को एक फोन आता है सीआईए का और उसे कहता है कि तुम्हें टारगेट ने कुछ तो कुछ बयान बताया या नहीं बताया, राज की बात पता चली या नहीं। सिक्स कहता है कि वो कुछ बताने से पहले ही मर गया और सिक्स उस राज का पता करने के लिए निकल जाता है और सीआईए को सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चलता है कि उस टारगेट के पास एक लॉकेट था जो कि अब नहीं है। इससे पता चल जाता है कि सिक्स को कुछ न कुछ पता है जो वो बताना नहीं चाहता और सिक्स उस राज का पता करना चाहता है। सीआईए वाले एक गुंडे को फोन करते हैं जिसका नाम लॉयड होता है, जो कि इस फिल्म का मेन विलन होता है और लॉयड को कहता है कि सिक्स को कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसे मार दो और उसके पास जो लॉकेट है वो मेरे पास ले आओ। लॉयड खुश हो जाता है कि मैं भी एक सीआईए के आदमी को मारने जा रहा हूँ और वो सिक्स को मारने के लिए दुनिया के प्रोफेशनल गुंडों को हायर करता है हर एक कंट्री से। तभी हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिक्स इस बंदे के पास आता है और कहता है कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए। वो आदमी उसे धोखा दे देता है और उसे एक जगह पे कैद कर देता है। तभी लॉयड को फोन करता है कि तुम सिक्स की तलाश कर रहे हो, सिक्स मेरे पास यहाँ पर कैद है, उसके बदले मुझे कुछ पैसे चाहिए। लॉयड वहाँ पर आता है, उस बंदे को कहता है कि टारगेट कहाँ पर है। वो बंदा उसे कहता है कि मेरे पैसे कहाँ पर है। तभी लॉयड उस बंदे को मार देता है और टारगेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्स अपनी प्लानिंग के जरिए वहां से भाग जाता है। लेकिन सिक्स जब बाहर आता है तो लॉयड एक बंदूक के जरिए उसे कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि दानी होती है। वो इंजेक्ट करके लॉयड को बेहोश कर देती है। वो सिक्स पे बिलीव करती है कि सिक्स जो भी कर रहा है वो सही कर रहा होगा। दानी सिक्स का ही साथ देती है और वो लोग प्राग चले जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन प्राग का दिखाया जाता है। हाँ, हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है कि ओल्ड सीआईए एजेंट होता है। वो सिक्स को कहती है कि सीआईए का राज बहुत ही गहरा है, इसे तुम मालूम नहीं कर सकते। ये हमें पता चलता है कि उस लॉकेट के अंदर एक चिप होती है जो कि यूएसबी का काम करती है। उसके अंदर सीआईए के काफी राज होते हैं। यानी कहते हैं कि हम इसके कॉपीज बना लेते हैं और सीआईए एजेंट कहते हैं कि अगर हमने इसकी कॉपीज बनाई तो ये करप्ट हो जाएगी, ये सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। तभी वहाँ पर सीआईए वाले आ जाते हैं और उस जगह को उड़ा देते हैं, यानी उसमें ओल्ड एजेंट भी मर जाए। हमें अगला सीन देखने को मिलता है कि प्राग के पुलिस सिक्स को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे एक जगह में बांध देते हैं। भी वहाँ पर लॉयड के कुछ गुंडे आते हैं, सब पुलिस वाले को शूट कर देते हैं। उन्हें खाली लॉकेट से मतलब होता है। इस तरह उस जगह पे जितने भी लोग होते हैं उनमें से कुछ मार जाते हैं और सिक्स किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। और इसी दौरान हमें ट्रेन की एक जबरदस्त फाइट भी देखने को मिलती है। में ट्रेन क्रैश भी हो जाती है और इस ट्रेन हादसे की वजह से सिक्स जख्मी भी हो जाता है। डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लॉयड के सारे आदमी यानी गुंडे मारे गए हैं। लॉयड खुद जाने लगता है सिक्स को मारने के लिए। फिर लॉयड को एक फोन आता है जो कि एक तमिल गुंडा होता है और वो उसे कहता है कि उस लॉकेट को मैं ला के दूंगा तुम्हें। वो उस हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पे सिक्स और डैनी होती है। वहाँ पे और भी लोग होते हैं जो कि उस हादसे में जख्मी हो गए होते हैं। इस सिक्स और उस तमिल गुंडे के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तमिल गुंडा उस लॉकेट को लेके ले जाता है और लॉयड को उस लॉकेट को दे देता है तो लॉयड बहुत खुश हो जाता है और लॉयड कहता है कि जो काम मेरे गुंडे नहीं कर पाए वो एक तमिल गुंडे ने कर लिया। उसके अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि सिक्स और डैनी एजेंट हाउस आ जाते हैं। अब बाहर जो भी गार्ड होते हैं सबको मार देते हैं। वो एजेंट हाउस के अंदर चले जाते हैं। जब ये बात लॉयड को पता चलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। तभी पता चलता है कि ये सिक्स के प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग के जरिए अंदर चला जाता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तमिल गुंडा और डैनी के बीच जबरदस्त फाइट हो रही होती है। तो इतनी ही देर में तमिल गुंडा कहता है कि इस लॉकेट को तुम ही रख लो, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। यानी उसे पता चल जाता है कि लॉयड जो भी कर रहा होता है वो गलत है। अभी अगला सीन हमें लॉयड और सिक्स का दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। लॉयड
सिक्स को कहता है कि अगर तुम फाइट में माहिर हो तो मुझसे हाथ पे हाथ फाइट कर लो, और सिक्स मान जाता है और इतनी देर में उन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस सीआईए का एक एजेंट आता है और लॉयड को गोली मार देती है। वो सिक्स को कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो लॉयड ने किया और इसके लिए मुझे सबूत की जरूरत है और वो गवाह तुम बनोगे। और सिक्स कहता है कि अगर मैं ये सब करूंगा तो मैं जिंदा तो रहूंगा ना, लेकिन वो उसे कहती है बिल्कुल रहोगे, लेकिन हॉस्पिटल में रहोगे, और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी हमें सीआईए के कुछ एजेंट देखने को मिलते हैं जो कि उस एजेंट को कहते हैं कि सिक्स हॉस्पिटल से भी भाग गया, और वो सब सिक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है नेटफ्लिक्स की।